हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 9th सीबीएसई सोशल साइंस करिकुलम 2023-24 के अकॉर्डिंग सभी मैप्स। और जो आपका सीबीएसई सोशल साइंस 23-24 का करिकुलम है, उसमें क्लास 9th का जो मैप सिलेबस दिया हुआ है पेज 17 पे, ये उसी की इमेज है आपके रेफरेंस के लिए। ज्योग्राफी मैप्स से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में 15 मैप्स हैं और मैं हर स्लाइड को 5 से 6 सेकंड के लिए पॉज करूंगी। वहां पे आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और मैप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है मैप ऑन स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज का मैप आपके सिलेबस में नहीं है, सो हम सिर्फ स्टेट्स वाला कर रहे हैं। और फॉर अ क्लियर पिक्चर, इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। रिमेंबर, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार फॉरेन कंट्रीज हैं, इंडिया का पार्ट नहीं है। और ये है मैप ऑन कैपिटल्स। और याद रखें, चंडीगढ़ जो है वो कॉमन कैपिटल है पंजाब एंड हरियाणा की। ये है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। याद रखें, जब भी आप मैप वर्क करें इंडिया के स्टेट्स और कैपिटल्स का, तो लिस्ट ज़रूर बनाएं और स्टेट्स के सामने उनकी कैपिटल्स ज़रूर लिखें ताकि आपको भी याद रहे। और ये हमारे इस बार के मैप सिलेबस में एक न्यू एडिशन है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया मार्क करना है। सो आप मार्केट से इंडिया का मैप खरीदेंगे तो उसमें नेबरिंग कंट्रीज भी दिख रही होती हैं। सो उसी में आपको मार्क करना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो ये 9 कंट्रीज हैं जो आपने मार्क करनी है। अब ये है ज्योग्राफी लेसन 1 का तीसरा मैप, जिसमें आपको मार्क करना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से। तो आपको राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टॉप एंड बॉटम में मैप के में कुछ डिग्रीज लिखी होती हैं। तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मार्क करने के लिए 23.5 डिग्रीज दोनों तरफ ढूंढेंगे और उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन को मार्क करने के लिए ऊपर देखिए 80, 84 लिखा हुआ है, तो उसके बीच में आप 82.5 डिग्री का पॉइंट ढूंढेंगे। जैसे स्केल में होता है आप 1.5 निकालते हैं, ऐसे ही 82.5 और नीचे की साइड भी 82.5, और उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और याद रखना, ये लाइन सीधी नहीं आएंगी क्योंकि हमारे लॉन्गिट्यूड्स सीधे नहीं हैं, वो पोल्स पे जाके ज्वाइन कर जाते हैं। ये है माउंटेन पीक्स का मैप। बच्चों, आपकी बुक में बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, मगर जो आपको सिलेबस में देखनी है वो ये 3 है। और जो हिमालयन पीक्स हैं उसमें हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट और सेकंड हाईएस्ट है कंचनजंगा। मैं हिमालयन पीक्स की बात कर रही हूँ, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स की नहीं। दिस इज मैप ऑन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस या इम्पॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला पर मैप। प्लेटोज एंड कोस्टल प्लेन्स या फिर पठार एवं तटीय मैदान। नेक्स्ट वी हैव मैप ऑन लेक्स फ्रॉम ज्योग्राफी लेसन 3। इसमें 4 लेक्स मार्क करनी है, वूलर लेक, सांबर सॉल्ट लेक, चिल्का लेक एंड पुलिकट लेक। नेक्स्ट है मैप ऑन मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो इसमें एज पर सिलेबस हमें हिमालयन रिवर्स में मार्क करनी है गंगा रिवर, इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, और पेनिनसुलर रिवर्स में मार्क करनी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा एंड तापी एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। इस बार जो क्लाइमेट लेसन का मैप सिलेबस है उसमें क्लैरिटी थोड़ी कम है। वहां लिखा हुआ है कि हमें मार्क करना है एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। अब एनुअल रेनफॉल यानी सालाना रेनफॉल इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग है,
तो कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं दिया है, तो यूजुअली जो पूछा जाता है हम वही मार्क करेंगे। लोएस्ट रेनफॉल के रीजन्स एंड हाईएस्ट रेनफॉल के रीजन्स, सो जिनमें बहुत कम बारिश होती है, लेस देन 20 सेंटीमीटर्स, सो वो जगहें हैं लद्दाख, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ एरियाज एंड कर्नाटका के सम एरियाज। फिर हम मार्क करेंगे वो एरियाज जिनमें 400 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश होती है। सो वो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड मौसीनरम। और मौसीनरम मेघालय में है एंड इट इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहीं पे होती है तो वो है मौसीनरम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। सो क्लाइमेट लेसन से जो नेक्स्ट टॉपिक हमें मार्क करना है वो है मॉनसून विंड डायरेक्शन। अब इस पे भी सीबीएसई की क्लैरिटी नहीं है कि वर्ल्ड मैप पे मार्क करना है या इंडिया के मैप पे, सो हम दोनों पे मार्क कर लेते हैं, बट ज्योग्राफी मैप हमेशा वैसे इंडिया के मैप में जो भी आता है मार्क करने के लिए आता है। सो ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है एडवांसिंग मॉनसून विंड्स का। सो इसमें ये जो विंड्स आप देख रहे हैं डार्क शेडेड, ये इक्वेटर को क्रॉस करते ही साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं और इंडिया में बारिश लाती हैं। सो हम इंडिया में इसको वर्ल्ड मैप पे कैसे मार्क कर सकते हैं, कुछ इस तरह से हम मार्क करेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया की तरफ आ रही हैं। और अब ये है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया के मैप पे, और याद रखना है ये एडवांसिंग मॉनसून विंड्स हैं, यानी वो विंड्स जब मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर करती हैं। और ये है रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स का मैप जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सो ये जो आप डार्क शेड में देख रहे हैं ये रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स हैं, यानी वो विंड्स जो कि जब ब्लो करती हैं जब मॉनसून विंड्स इंडिया से बाहर की तरफ जा रही होती हैं, यानी रिट्रीट कर रही होती है, वापस हो रही होती हैं। तो जो वर्ल्ड मैप पे हम मार्क करेंगे वो इस तरह से है, बट जैसा कि पहले कहा था कि वर्ल्ड मैप में इसके पूछे जाने के चांसेस कम हैं। और अब ये है रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स का मैप जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सो इसको हम इस तरह से मार्क करेंगे। और बच्चों ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये जो मैप में मैंने कर्व्स ड्रॉ किए हैं ये कर्व्स इसी शेप में इसी तरह के हों। आपको विंड डायरेक्शन दिखानी है, कर्व्स बेसिकली नहीं दिखाने हैं। सो विंड डायरेक्शन आपके ठीक होनी चाहिए। अब बात करते हैं ज्योग्राफी लेसन 6 पॉपुलेशन के मैप वर्क की। इसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, ये इस बार ऐड किया गया है। सो ये मैप आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, सो मैंने इसको अलग से नहीं बनाया है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो एक ब्रॉड ओवरव्यू इस मैप का आपके दिमाग में होना चाहिए। बट अदरवाइज जो चीज पूछी जाती है वो है हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। सो मैं वही प्रैक्टिस करवाना चाहूंगी। तो बेसिकली ज्योग्राफी लेसन 6 से हमें ये मैप करना है स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार एंड स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं हिस्ट्री मैप्स पे। और ये जो यूरोप का मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये आपको मार्क नहीं करना है, लेकिन ये कंट्रीज हम वर्ल्ड मैप में कहीं ना कहीं मार्क करने वाले हैं, तो वो बहुत छोटी और कंजस्टेड होती है जगह। सो रेफरेंस के लिए ताकि आपकी मार्किंग एकदम सही हो ये मैप मैंने दिया है। सो बच्चों सबसे पहले हमें मार्क करना है फ्रांस का मैप, जिसमें हमें 4 रीजन्स मार्क करने हैं, पेरिस, नैन्ते, बोर्दो एंड मार्सेलेस। और ये हमें क्यों मार्क करने हैं, क्यों ये प्लेसेस इंपॉर्टेंट हैं, इसके रीजंस दिए हुए हैं राइट साइड में। बच्चों यूजुअली स्कूल्स भी और सीबीएसई भी अपने पेपर में कभी भी फ्रांस मैप नहीं देता है, और वो हमेशा वर्ल्ड मैप दे देता है, और ये चारों प्लेसेस एक्सपेक्ट किए जाते हैं बच्चों से कि वर्ल्ड मैप में फ्रांस में मार्क करें। सो आप ये देख लीजिए कि आपको अगर इन चारों में से कोई रीजन वर्ल्ड मैप पे मार्क करना पड़े तो कैसे प्लेस करना है।
नेक्स्ट मैप है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन से। इसमें हमें दो मैप्स करने हैं जिसमें मार्क करना है मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इसमें दो ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, सेंट्रल पावर्स एंड अलाइड पावर्स। सो सेंट्रल पावर्स में हम मार्क कर रहे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, जिसके लिए हम सिर्फ टर्की को मार्क करेंगे। एंड नेक्स्ट है अलाइड पावर्स, जिसमें हम मार्क कर रहे हैं यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। एंड इस बार नाजिज्म लेसन से कोई मैप वर्क नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।